ये एनसीईआरटी की बुक है और मैथ्स की बुक है ये है, ठीक है। चैप्टर है 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज हम करने वाले हैं 5.1 जो कि ये दी हुई है, ठीक है। 5.1 करने वाले हैं अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ठीक है। सर जल्दी पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व द मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेस इफ एंड वाई। हमको ये बताना है कि कौन सी, ये जो केस दिए हुए हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा एपी बना रहा है, कौन सा एपी नहीं बना रहा है, ठीक है। चलो अब देखो क्या लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में। टैक्सी फेयर आफ्टर द ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द 8 फॉर ईच द एडिशनल किलोमीटर। यानी जो पहले किलोमीटर में 15 रुपये किराया है उसका, और आगे जब एडिशनल चलता है बंदा तो उसको सिर्फ 8 ही रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, ठीक है। तो हमको बताना है कि एपी के फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। क्या बताना है एपी की फॉर्म में है या नहीं है। चलो अब इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ये देखो, हाँ देखो, फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया कितना है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया देखो कितना है, 15 रुपये। दूसरे किलोमीटर के लिए जो एडिशनल चलता है 1 किलोमीटर, तो उसके लिए देखो 8 रुपये बढ़ जाते हैं, तो उसको कितने लगने वाले भाई, 23 लगने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही अब जो और 1 किलोमीटर यानी कि 3 किलोमीटर चलेगा तो उसको 8 रुपये और लग जाएंगे भाई, ठीक है। तो यानी कि 31 हो जाएगा। और 1 किलोमीटर और चलेगा आगे, ठीक है। 1 किलोमीटर जब आगे और चलेगा बंदा तो उसको कितने लगने वाले हैं, 39 हो जाएंगे, है ना, 39 हो जाएंगे ऐसे। तो ये सीरीज बन जाएगी 15, 23 और 31 और 39। तो हमको अब बताना है कि एपी है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, एपी बताने के लिए क्या करते हैं भाई, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो कितना 8 आएगा। देखो यहाँ पे ऐसे, अब ये थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो तो कितना आ रहा है, तब भी 8 ही आ रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और जब डिफरेंस जब इक्वल आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई वो तो एपी है। जब डिफरेंस इक्वल आता है तो हम क्या बोलते हैं, वो तो एपी है। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे, वो एपी नहीं है, ठीक है। हो गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए amount of air present in the cylinder when the vacuum pump removes 1/4 of the air remaining, ठीक है, एयर रिमेनिंग। यानी कि जब इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ इसको इधर कर देते हैं, कितना एयर जब 1/4 रह जाती है, ठीक है। मतलब एयर 1/4 रिमूव करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 1/4 को हम लोग रिमूव करते हैं एयर को, ठीक है। तो चलो इसका देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में देखो क्या लिखा हुआ है, मान लो एक्स उसमें एयर भरी हुई है, ठीक है। क्या भरी हुई है, एक्स। तो अब रिमूव कितना होना है भाई, एक्स भरी भरी मतलब भर रखी है, ठीक है। तो उसका 1/4 रिमूव होना है। तो 1x का हम लोग क्या करेंगे, 1/4 करेंगे। तो 1/4 कैसे होगा, एक्स का 1/4 करोगे तो क्या आएगा, ऐसे एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो क्या आएगा, x/4 आ गया। तो यानी कि x/4 क्या होने वाला है, यहाँ पे रिमूव होने वाला है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ये x में से हमने क्या माइनस कर दिया, 1/x। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 3/4x बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे
अब सिलेंडर में बताओ कितना कितना एयर बचा हुआ है। अब सिलेंडर में कितना एयर बचा हुआ है। सिलेंडर में अब 3/4x एयर बचा हुआ है। अब 3/4x एयर बचा हुआ है। अब इसमें से रिमूव होगी तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेकेंड टाइम तो इसका 1/4 करेंगे, क्योंकि सेकेंड यानी कि हर टाइम कितना 1/4 ही रिमूव हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या आने वाला है भाई 3x/16 आने वाला है। तो ये इतना रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो ये होगा ना, यानी कि 3/4 का 1/4 कर दिया हम लोगों ने, कर दिया 1/4। तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से, क्योंकि यही तो बची हुई है, यही तो बची हुई है 3/4x ये बचा हुआ है। तो इसमें से हमने माइनस कर दिया तो क्या आने वाला है यहाँ पे 9/14x आ गया। अब ये 9/14x बच गई। अब इसका 1/4 हम लोग फिर रिमूव करेंगे तो क्या आने वाला है यहाँ पे 27/64x बचेगा। तो फिर ये बचेगा, तो अब यहाँ पे ये बच गया। तो हमारे पास अब कौन कौन सा डिजिट आ गया देखो सीक्वेंस में सीरीज में क्या होगा, पहले x एयर थी, फिर 3/4x एयर रहेगी, फिर 9/14x एयर रहेगी, फिर 27/6x एयर रहेगी, ठीक है। अब हम लोग ये AP है या नहीं है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। तो डिफरेंस निकालोगे तो ये इसमें से भाई सेकंड टर्म में से फर्स्ट टाइम माइनस करके दिखाओ तो देखो कितना आने वाला है 1/4x आने वाला है, ठीक है 1/4x आने वाला है। अभी क्योंकि देखो 3/x में से माइनस करोगे x, क्योंकि x के नीचे 1 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आना 4, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करो 4 को तो कितना 1 आया। 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी 3x से, ठीक 3x होगी, ठीक है, किससे होने वाली है माइनस 1 की डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आएगा 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई किससे होने वाली है इसे x से, तो यहाँ पे क्या आने वाला है x, ठीक है x आने वाला है x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2/x आने वाला है, ठीक है, और फिर अपन में 4 आने वाला है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तब 1/2 रह जाएगा। तो वही नहीं 1 मिनट यार 3/x में से तो 4 माइनस, ठीक है ये भी ठीक है। अच्छा हाँ यहाँ पे जो ये गलती हो गई यहाँ पे ये जो ना यहाँ पर यहाँ पर 1 मिनट यार ये जो है ना ये इसका LCM 4 आने वाला, ठीक है। तो ये तो 3x रहेगा माइनस, और ये 4x आ जाएगा, ये 4x आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 1/4x बचेगा यहाँ पे ऐसे, जो कि ये आया हुआ है, ठीक है ऐसे आ जाएगा। अब ऐसे दूसरा डिफरेंस निकालेंगे इसमें से ये माइनस करके दूसरा डिफरेंस निकालेंगे 9/14x में से 3/4x इसको माइनस करोगे, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट आएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो अलग अलग आ रहा है। जो डिफरेंस अलग आ रहा है तो हम क्या बोल देते हैं कि वो AP तो है ही नहीं है, डिफरेंस AP वो तो है ही नहीं, ठीक है। तो जो एयर जो हर बार जो क्या कहते हैं, ठीक है ये क्या हो जाएगा AP नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये यहीं पे ख़त्म हो गया।